तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 12 से 14 तथा 27 से 31 तक। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हों या यूनानी, दास हों या स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। शरीर में भी तो एक ही नहीं बल्कि बहुत से अंग हैं। आप सब मिलकर मसीह का शरीर हैं और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग है। ईश्वर ने कलीसिया में भिन्न भिन्न लोगों को नियुक्त किया है। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, तब चमत्कार दिखाने वाले, इसके बाद स्वस्थ करने वाले, सहायक, प्रशासक, अनेक भाषाएं बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? सब भविष्यवक्ता हैं? सब शिक्षक हैं? सब चमत्कार दिखाने वाले हैं? सब स्वस्थ करने वाले हैं? सब भाषाएं बोलने वाले हैं? सब व्याख्या करने वाले हैं? आप उच्चतर वरदानों की अभिलाषा किया करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। अनुवाक्य। हम उसकी प्रजा, उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। हे समस्त पृथ्वी, प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। अनुवाक्य। हम उसकी प्रजा, उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। यह जान लो कि वही ईश्वर है, उसी ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। अनुवाक्य। हम उसकी प्रजा, उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। अनुवाक्य। हम उसकी प्रजा, उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। ओह, ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। अनुवाक्य। हम उसकी प्रजा, उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11 से 17। यीशु नाइम नगर गए। उनके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जनसमूह भी चल रहा था। जब वह नगर के फाटक के निकट पहुंचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वह अपनी मां का इकलौता बेटा था और वह विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। मां को देखकर प्रभु को उस पर तरस आया और उन्होंने उनसे कहा, मत रो। और पास आकर उन्होंने अर्थी का स्पर्श किया। इन पर ढोने वाले रुक गए।
यीशु ने कहा, ए युवक, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसे यीशु ने उसकी माँ को सौंप दिया। सब लोग विस्मित हो गए और ये कहते हुए ईश्वर की महिमा करने लगे, हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। यीशु के विषय में यह बात सारी यहूदिया और आसपास के समस्त प्रदेश में फैल गई। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।